आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहरना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। आर्मी चीफ ने कहा कि मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है और इसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। आर्मी चीफ का कहना था, याद रखें पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना पैसा पाकिस्तान लेकर आएँ। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। रावलपिंडी पुलिस ने एक मुकदमे में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल जाकर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली है। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना न्यू टाउन में 28 सितंबर के एहतजाज के हवाले से मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात समेत दीगर दिफात भी शामिल हैं। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और मुमकिना तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अडियाला जेल में इस मुकदमे की समाअत करेंगे, जहां बानी पीटीआई को पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं के साथ मिलकर 28 सितंबर के एहतजाज की मनसूबाबंदी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बानी पीटीआई की कॉल पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। पुलिस की गाड़ियों पर हमले हुए, पुलिस एहलकारों को जख्मी किया, जलाओ घिराव और कार्य सरकार में मुदाखलत की और सरकारी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तदाई राबते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी। मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान हालिया राबते के बाद मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में दोनों फरीक़ैन के एक शख्स, जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला तरीन सतह की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फरीक़ैन मुज़ाकरात पर राज़ी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल वापस लेने का बायस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से ला इल्म बानी पीटीआई पूरी तरह से आगाह है कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राब्ते में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल ना करे। तोशाखाना केस में हर समात पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हों। अगर वो जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो फिर प्रोसिक्यूशन जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई की जमानत हुई है। मुकदमा अभी भी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकती क्योंकि ये अभी 8 मुकदमात में इनकी बेल नहीं हुई और ये मुकदमा भी जो तोशाखाना 2 का है, इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है और उसके अंदर अभी तक इनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत वीक हैं। ये पेशी अटेंड नहीं कर रही बुशरा बीबी और अक्सर जो है इनके वकला की तरफ से तारीख ले ली जाती है, तो रिहाई का तो इम्कान बिल्कुल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के केसेस में भी बहुत सारे सबूत सामने आए हैं और प्रोसिक्यूशन उस पर काम भी कर रही है कि एक हिस्ट्री है 2014 में पीटीवी पे हमला हो, वो पार्लियामेंट का गेट तोड़ना हो, वो 9 मई के
के हमले हों, तो एक प्रॉपर हिस्ट्री है इनकी, और ये पुरअमन एहतजाज तो उसमें यकीन ही नहीं रखते। तो जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी बातचीत होगी, पहली शर्त तो ये है कि ये पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा इनकी। देखिए, बात तो हुकूमतों के दरमियान होती है कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट से बात करती है, और इसी तरह बातचीत का सिलसिला आगे चलता है। जो ये तासर देना चाह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, और इनकी कोशिश होती है कि इदारों को जो है वो धकेला जाए सियासत के अंदर, जो कि मुनासिब नहीं है। ये इनका पुराना वतीरा है। तो हम तो ये समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो है हर किसी का हक है, मगर जिन्होंने 9 मई के हमले किए उनसे क्या तवक्को रखी जाए कि वो कैसे पुरअमन रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि हमारी अगर बात होनी है और 1-2 रोज़ में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो एस्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या कोई और हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जब हमें नज़र आएगा कि हुकूमत संजीदा है तो हम एहतजाज की कॉल वापस लेने या ना लाने के बारे में गौर करेंगे। जेल में तो मुलाकातें खान साहब से ही हो रही हैं, वो तो ना हुकूमत है ना एस्टैब्लिशमेंट। नहीं करा कौन रहा है ये 2 दिन में 2 मुलाकातें, ये पूछ रहा हूं। बाज़ाब्ता तौर पर तो मुज़ाकरात, इसको मैं नहीं कहूंगा। यकीनन हुकूमत की तरफ से ये बात क्लैरिटी के साथ आ रही है, बार बार आ रही है कि आप एहतजाज की कॉल को खत्म करें, इसको वापस लें। इस हवाले से मुशावरत हुई है, लेकिन खान साहब की जो आखिरी बात थी वो तो यही थी कि अभी हमने एहतजाज की कॉल उस वक्त लेंगे जब हमारे मुतालबा संजीदा लिए जाएंगे, और संजीदा इक़दाम जब नजर आएंगे और हमें भी नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है, फिर हम भी अपने कॉल को वापस लेना या ना लेने के हवाले से कोई गौर करेंगे। जब भी किसी इशू पर 2 पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है और तो उसके लिए अगर बातचीत के जरिए पेशरफ्त करना मकसूद हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। अब तक तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं। अगर तो हुकूमत ने वाकई संजीदा इकदाम उठाना है तो प्रोसिक्यूशन को हिदायत जाएंगी कि आप इन केसेस को ड्रॉप करवाएं, कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए और उसमें जो धांधली हुई उसको दोबारा उसका ऑडिट कराया जाए। आईनी तरमीम के हवाले से भी अगर हुकूमत की तरफ से कोई मौका सामने आता है और उसके लिए कोई इक़दाम होते हैं, फिर हम समझेंगे कि हाँ ये सीरियस है, ये संजीदगी से इस मसले को हल करना चाह रहे हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में आज 2 केसेस की समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। अदालत ने आज बुशरा बीबी के पेश ना होने की सूरत में उनकी जमानत मनसूख करने के अहकाम दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा आज क्या होने जा रहा है इन समाअतों में? जी हाँ, अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई के खिलाफ 2 केसेस की समाअत होनी है। तोशाखाना केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। इसी केस में गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है, लेकिन चूंकि इस केस का ट्रायल अडियाला जेल में चल रहा है और आज इस केस में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है, और अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी को हर सूरत आज पेश होने की हिदायत की है, और अदालत ने यह भी अहकाम दिए हैं कि अगर बुशरा बीबी आज पेश नहीं होती तो उनकी जमानत मनसूख करके उनके जमानती मचल के जब्त किए जाएंगे। दूसरी जो समाअत है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। ये जो मुकदमा है ये गुज़श्ता रोज सामने आया है और रावलपिंडी पुलिस ने इस मुकदमे में बानी पीटीआई की गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी डाली है, और बानी पीटीआई को आज इस केस में अदालत के सामने पेश किया जाएगा, और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से इस मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में आज 2 केसेस की समाअत होने जा रही है। अपडेट कर रहे थे शबीर डार, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि रिहाई के बजाय बानी पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ने जा रही हैं। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत कर रहे थे। तरीके साहब अभी तक अपनी एहतजाज की कॉल पर कायम है। 2 दिन में 2 मुलाकातें हो, क्या हो रहा है, कौन करा रहा है? प्राइस नहीं होगा अगर कॉल ऑफ हो गया एहतजाज नहीं होगा, लेकिन अगर कॉल ऑफ नहीं होता, जो लोग कॉम्प्रोमाइज होके गए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो कभी खान साहब को कहते हैं हमने बत्ती लगवा दी, कभी आपको मच्छर मारने की दवाई दिलवा दी, कभी कॉफी पिलवा दी, कभी सरदर्द की दवाई दिलवा दी, और खुद इक़्तिदार रहे, और इसी तहत उनकी बेलें भी हो गई हैं, वो बाहर भी निकले हुए हैं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए तो फिर मत जेल भी आ सकती है, फिर हाउस अरेस्ट भी हो सकता है, फाइलें भी
सकती है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल नहीं हुई कल की एपेक्स कमेटी की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चीफ ने एक बड़ी मायने खेज बात की है एपेक्स के अंदर। उन्होंने कहा है प्रोटेस्ट और वायलेंस में फर्क है, और वो मैं फर्क जानता हूं। तो ये पंच लाइन है। उनकी बहन ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो रिहा हो सकते हैं और खुद एहतजाज को लीड कर सकते हैं, उनकी जमानत हो सकती है। उनको उम्मीद है और उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो अंदर के हालात हैं और जो नूरा कुश्ती और जो लोग मिले हुए तरीके इंसाफ के, उनके बेसिस पे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि उम्मीद भी ना रखे ना ऐसा होने जा रहा है। मजीद मुश्किलात जरूर बढ़ने जा रही हैं। एक आदमी आगे कहता है 5000 आदमी लेके आओ वरना तुम 20 साल पुराने होगे, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जो 5000 आदमी लाने की फरमाइश कर रहा है वो खुद 500 आदमी लाने की कैपेसिटी नहीं रखता। बात क्या होगी सर? 24 का एक बुलबुल है, 24 भी गुजर जाएगी। इमरान खान साहब की ये फाइनल कॉल नवंबर 2024 की है, फिर फाइनल कॉल दिसंबर की आएगी, फिर जनवरी की आएगी, फिर फरवरी की आएगी, फिर मार्च की आएगी। दूसरी जानिब बिजली सार्फिन पर 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की बिजली कंपनीज की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कंपनीज के हक में हुआ तो फी यूनिट बिजली 14 पैसे महंगी होगी। बिजली कंपनीज ने रवा माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट के तहत ये इजाफा मांगा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची एक्सपो सेंटर में जारी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार आइडियाज़ 2024 का दौरा किया। आइडियाज़ 2024 में पाकिस्तानी साख्त का जदीद तरीन ड्रोन शापर 3 तवज्जो का मरकज़ बन गया। आर्मी चीफ ने एक्सपो के दौरे के दौरान दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फ़ाल शिरकत को सराहा। नुमाइश में कुल 557 नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 333 बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान हैं, जबकि 224 मुल्की नुमाइश कुनंदगान हैं। 36 ममालिक ने नुमाइश कुनंदगान के स्टॉल्स लगाए, जिनमें से 17 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं। इवेंट में 53 ममालिक के 300 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की और नुमाइश और पाकिस्तान की दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। नुमाइश के दौरान आर्मी चीफ ने तकरीब में मौजूद गैर मुल्की फौजी हुक्काम और दिफाई मंदूबीन के साथ भी बातचीत की। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शापर 3 का इफ्तिताह था। शापर 3 आला दर्जे की सलाहियतों का हामिल ड्रोन है, जो 35,000 फीट की ऑपरेशनल ऊंचाई पर परवाज की सलाहियत रखता है और 24 घंटे से जायद परवाज कर सकता है। ये ड्रोन बमों, मिसाइलों और टॉर्पीडो समेत वसी पैमाने पर गोला बारूद ले जाने की सलाहियत भी रखता है। आइडियाज़ 2024 का 12वां एडिशन 19 नवंबर को शुरू हुआ और 22 नवंबर 2024 को इख्तिताम पजीर होगा। इससे कबल आर्मी चीफ की कराची आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की शुरुआत हो गई है। शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया, जहां वो जूते और जैकेट खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान में जो सर्दी बढ़ती जा रही है, शहरी अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए मुतबादिल चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लंडा बाज़ारों में शहरियों का रश बढ़ गया है। लोग बूट, स्वेटर, गर्म शाले और जैकेट ख़रीदते हैं। शहरियों का कहना है कि दुकानों पर तो पहले ही अशिया इंतहाई महंगी है, मगर अब तो लंडा बाज़ारों की चीज़ें भी इनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। दूसरी जानिब दुकानदारों ने बताया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, जिससे लंडा का कारोबार भी मुतासर हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मरतबा लंडा चीज़ों की कीमतें कई गुना बढ़ गई है, जिससे शहरियों की दिलचस्पी भी कम होती जा रही है। कोयटा आजकल बेहतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से फ़ज़ाई एतबार से मुल्क के साफ़ सुथरे शहरों में शुमार किया जा रहा है। वादी में आलूदगी ना होने की वजह से माहौल और फ़ज़ा साफ़ है। कोयटा से देखिए राशिद सईद की रिपोर्ट। वादी कोयटा के उफक पर साफ और नीला आसमान, खुशसर्द मौसम में चमकती धूप के अलावा पतझड़ में भी रंग बिरंगे खिले फूल माहौल को खुशगवार बना रहे हैं। और अगर बात की जाए फ़ज़ाई आलूदगी की, तो आज कोयटा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 29 रिकॉर्ड किया गया। ऐसा उस वक्त है कि जब पंजाब और सिंध या तो स्मोग या फिर फोग की लपेट में होने की वजह से आलूदा तरीन शहरों में शुमार किए जा रहे हैं। तो दो करके जो है वो बटे दुसार निकाल दिए, वृक्षों को ख़त्म कर दिया, रोडों को डबल वे कर दिया, रोडों के दरमियान में दरख्त लगा दिए। अभी 1, 2, 3, 5 साल के बाद जो इतने बड़े बड़े दरख्त रोडों पे होंगे कि कोयटा एक जंगल नजर आएगा। कोयटा में फ़ज़ाई आलूदगी न होने की वजह से शहरी तो इत्मीनान का इजहार कर ही रहे हैं। ऐसे में परिंदे भी इस माहौल से खूब लुत्फ़अंदोज़ होकर अटकेलियाँ करते दिखाई देते हैं। हमारे कोयटा शहर इस चीज़ों से जो है ना पाक है, हमेशा यहाँ पर जो है ना माहौल जो है ना साफ़ होता है। और हम भी कोशिश करें जितने भी अपना माहौल का ख्याल करें, सफाई सुथराई का ख्याल करें और कचरे ना जलाए। यहाँ तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं सर्फ सबसे
और आसमान भी साफ है, धुंध भी नहीं है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक कोयटा में बेहतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स बरकरार रखने के लिए शहरियों का ताउन नागजीर है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में जारी है। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश के बाद ट्रॉफी कराची पहुंचा दी गई। बंस रोड फूड स्ट्रीट पर ट्रॉफी का फोटोशूट किया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में जारी है। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश के बाद ट्रॉफी कराची पहुंचा दी गई। बंस रोड फूड स्ट्रीट पर ट्रॉफी का फोटोशूट किया गया। फैंस की बड़ी तादाद बंस रोड पर ट्रॉफी देखने जमा हो गई। फैंस ने ट्रॉफी के साथ वीडियोज और तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद, टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, गलियात, थंडियानी और मरी का दौरा भी कर चुकी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी को आज नेशनल स्टेडियम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। ट्रॉफी 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट फरवरी में पाकिस्तान में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। स्टेक होल्डर्स ने किसी लचक का मुजाहिरा ना किया तो अगले 24 घंटों में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन नहीं हो सकेगा। जराए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान में मजीद ताखीर का इम्कान है। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी मुल्क में ही कराने पर इसरार, जिसके बाद आईसीसी है मकमसे का शिकार। जराए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स भी पाक भारत टाकरे के बगैर शेड्यूल मानने के लिए तैयार नहीं। मौजूदा सूरत हाल में शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में मुश्किल है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं है। जराए के मुताबिक उसका मौक़िफ़ है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ मैच किसी और मुकाम पर नहीं खेलेगा। जराए का कहना है कि स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो शेड्यूल का ऐलान 1-2 रोज में मुमकिन हो सकेगा। स्टेक होल्डर्स शेड्यूल के मुताबिक बाहिमी इत्तफाक के साथ इवेंट के इनेकाद के हक में है। ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को वाजे कर दिया कि पाक भारत मैच होगा तो शेड्यूल तस्लीम होगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत मैच न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी बता दिया। जराए का ये भी कहना है कि आईसीसी जय शाह की जिम्मेदारियां संभालने से पहले शेड्यूल का मामला हल करने के लिए कोशा है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह 1 दिसंबर को चेयरमैन आईसीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए दुबई से जिम्बाब्वे पहुंच गई। 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज इतवार से शुरू होगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। वनडे स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी पाकिस्तान से और दीगर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से दुबई पहुंचे थे, जहां से टीम जिम्बाब्वे पहुंची। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहले 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी, जिसका आगाज 24 नवंबर को होगा। इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज होगी, जिसमें कौमी टीम की क़यादत सलमान आगा करेंगे। टी20 मैचेस 1, 3 और 5 दिसंबर को खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। टी20 वर्ल्ड कप एशिया बी क्वालिफायर में मुत्तहिदा अरब अमारात ने सऊदी अरब को 17 रन से हरा दिया। यूएई के 162 रन के जवाब में सऊदी अरब की टीम 145 रन बनाकर आउट हुई। दोहा में खेले गए मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 162 रन बनाए। राहुल चोपड़ा 58 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। आसिफ खान ने 45 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में सऊदी अरब की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 145 रन बना सकी। उस्मान खान, मन्नान अली 33 और फैसल खान 27 रन बनाकर नुमाया रहे। प्रशार और सिमरनजीत ने 2-2 विकेटें हासिल की। और सक्कर के वेट लिफ्टर ने यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सक्कर से देखिए यासिर फारूकी की रिपोर्ट। कोशिश इंसान करता है, सिला कुदरत देती है। सक्खर के वेट लिफ्टर यूसुफ अवान ने बॉडी बिल्डिंग के शोबे में दर्जा ब दर्जा कामयाबी हासिल की। 2021 में मिस्टर सिंध का टाइटल जीता, साउथ एशिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेके तीसरा नंबर हासिल किया और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंच गए। अपनी मदद आपके तहत 2024 में थाईलैंड में मुनक्किदा चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माली मुश्किलात पेश आई तो तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर अरसलान शेख ने भरपूर ताउन किया। पहला मुकाबला जीता, क्लासिक फिजिक गोल्ड बना, और दूसरा कंपटीशन मैंने खेला क्लासिक फिजिक, वो भी गोल्ड आया, और तीसरे मुकाबले पे बॉडी बिल्डिंग में मैं सेकंड आया।
सिल्वर मेडल आया। आने जाने का टिकट हमें करवा के दिया, उधर $700 जो भरने थे वो अरसलान साहब ने भरे। बाकी हमारा एक गिला है कि हमारी जो गवर्नमेंट है सही है, उसको कुछ इसके लिए करना चाहिए, जो हमें तो अभी तक सिग्नल नहीं मिला। हमने इनके लिए 5 लाख रुपीस का ऐलान भी किया है कि ताकि अब ये एक UAE में इवेंट, तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह यूसुफ साहब से हमें उम्मीद है कि इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और फ्यूचर में अमेरिका के अंदर भी। शहरियों की जानिब से नौजवान को मुबारक देने का सिलसिला जारी है। ताहम नौजवान वेट लिफ्टर ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी भरपूर सपोर्ट की जाए तो वो पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। मुल्तान में मौसम तब्दील होते ही ख़वातीन ने गर्म कपड़ों के लिए बाजारों का रुख कर लिया है, जहां खद्दर और मखमल खरीदी जा रही है। जैकेट्स और जर्सियां भी तवज्जो का मरकज़ हैं। ख़वातीन की शॉपिंग के बारे में मज़ीद बताएंगी सालिहा मलिक। खद्दर हो या वेलवेट, करंडी हो या विस्कोस, धनक हो या लीलन, मौसम सरमा के आते ही ख़वातीन ने अपने पसंदीदा कपड़े ख़रीदने शुरू कर दिए हैं। कोई रेडी टू वेयर कपड़े तो कोई अनसिले कपड़े ख़रीदते नज़र आती हैं। ईस्टर्न कपड़ों के साथ साथ ख़वातीन का रुझान वेस्टर्न कपड़ों की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे कपड़े देखे हैं खद्दड़ में, धनक में और वेलवेट में। विंटर के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ आई हुई हैं, जर्सियाँ भी आई हुई हैं। यहाँ मरीना बहुत अच्छा है, लीलन बहुत अच्छा है। मौसम सरमा के लिए नित नए डिज़ाइन के गर्म कपड़े, जिनमें लॉन्ग कोट, जर्सियाँ, लेदर जैकेट्स, पफर जैकेट्स, स्वेट शर्ट्स वगैरह शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। नए मौसम के आते ही ख़वातीन ने नए कपड़ों के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। ख़वातीन के साथ साथ बच्चे भी नए कपड़ों की ख़रीदारी में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ सालिहा मलिक, जियो न्यूज़, मुल्तान।